वेलकम, खुश आमदीद टू फिशरमैन्स वॉर्फ सैन फ्रांसिस्को। सुबह के 10 बज चुके हैं और तकरीबन इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ का 19 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं इस वक्त होटल से निकल रहा हूँ। होटल हायट रीजेंसी काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है। तकरीबन इसका किराया कोई अराउंड $256 है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 40,000 रुपये बनते हैं। तो मैं भी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और ये जनाब पीछे है सैन फ्रांसिस्को सिटी। अभी यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ और अब यहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा यहाँ सैन फ्रांसिस्को सिटी के आज इस एरिया को, जिसका नाम है फिशरमैन्स वॉर्फ। थोड़ी सी सुस्ती भी छाई हुई है और सुस्ती को भगाने का तरीका यही है कि कोई अच्छी सी कॉफ़ी मिल जाए। अब मैं कॉफ़ी शॉप की तलाश में हूँ और उसके लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आसपास कोई अच्छी सी कॉफ़ी शॉप मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप मिली है, फिल्स कॉफ़ी। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि वहाँ पे मुझे कोई अच्छी सी कोई स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी मिल जाएगी। कॉफ़ी की तलाश में मैं इस कॉफ़ी शॉप में पहुँचा हूँ, फिल्स कॉफ़ी। तो चलते हैं ज़रा इसके अंदर। रात भर नींद नहीं आ सकी तो सारी रात मैं जागता रहा। तो इस वजह से अभी थोड़ी सुस्ती भी छाई हुई थी और थोड़ी सर्दी भी है फ़ज़ा में। तो उसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए और भगाने के लिए उसका बेस्ट तरीका मैंने सोल्यूशन ये ढूंढा कि गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जाए। यहाँ पे करीबी कॉफ़ी शॉप थी फिल्स कॉफ़ी, वहाँ से मैंने कॉफ़ी ली है जो तकरीबन मुझे $4 की पड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, मीडियम रोस्टेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। तो इस लिहाज से बेस्ट है, मुनासिब रेट है, तकरीबन $4 की है, जो पाकिस्तानी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने की बनती है। और जनाब मैं पहुंच चुका हूं फिशरमैन्स वॉर्फ, जिसका लिटरली मतलब बनता है मछेरों का घाट। वॉर्फ कहते हैं जेटी को, डॉक को, पियर को, घाट को। तो इस इलाके की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि ये सारी जो जगह है फिशरमैन्स वॉर्फ, ये फ़िशिंग इंडस्ट्री की वजह से जानी जाती है। तो 1800s में इटालियन और चाइनीज़ मछेरे यहाँ पे आए और उन्होंने आके सारा ये फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आके कायम की थी। अभी भी फ़िशिंग होती है, लेकिन अब जो इसकी वजह शोहरत है वो यहाँ की है अट्रैक्शंस, यहाँ के पियर्स। और यहाँ के आप किसी भी पियर में चले जाएं, हर पियर में कोई ना कोई आपको कोई स्ट्रीट परफॉर्मर मिलेगा, कोई सिंगर मिलेगा, कोई म्यूजिशियन मिलेगा, मैजिशियन मिलेगा। इस तरह के बहुत से आर्टिस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे।
यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रिक बाइक्स भी ले सकते हैं, जो कि तकरीबन सिंगल राइड इसका $2 पड़ता है। अगर आप इसकी मंथली मेंबरशिप ले लें तो तकरीबन आपको $15 पड़ेगी। इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसको चलाना भी आसान होता है और इंसान थकता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जगह जगह आवाम की सहूलत के लिए सरकार ने ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इलेक्ट्रिक बाइक्स का बंदोबस्त किया हुआ है। आवाम की सहूलत के लिए इन्होंने साइकिल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जो कि तकरीबन आप $1 दे के यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखने को बेशुमार अट्रैक्शंस हैं, रिप्लीज़ बिलीव और नॉट, मादाम तुसाद म्यूज़ियम। इसके अलावा बेशुमार आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स मिलेंगे देखने को, गिफ्ट शॉप्स हैं और हिस्टोरिक सी फूड रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। Y'all not ready, y'all not ready, ladies and gentlemen, everybody make some noise, y'all. Amazing, everybody make some noise, y'all. Hey. Everybody clap your, let's go deep, let's go deep, let's go deep. Everybody make some noise, y'all. Hey. Jump non-stop. Ladies and gentlemen, he's jumping on his elbow. He's on his elbow. He's on one hand. He is jumping. Let's go to work. Let's go. Let's go. Watching everybody. Hey! That is amazing. That is amazing. Everybody make some noise, y'all. Yes. Ladies and gentlemen, this move is called the Bruce Lee. Hey-ya! Make some noise, y'all. दिन का 1 बज चुका है और लंच टाइम भी हो गया है और भूख भी मुझे बहुत ज़ोरों की लग रही है। तो हलाल फूड की तलाश में घूमता फिरता मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच गया हूं, जिसका नाम है चिनाई किंग्स। अगरचे इसका फ़ूड तो हलाल नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ से सी फूड खाया जा सकता है, कोई वेजी स्टफ़ खाया जा सकता है। तो मैं अब इसके अंदर जा रहा हूँ और जाके फिर जनाब ये है रेस्टोरेंट, ये सामने रेस्टोरेंट आ गया है और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में। तो इसके साथ इसके पास कुछ वेजी स्टफ़ मिल जाएगा, सी फूड मिल जाएगा, तो यहीं पे चलता हूँ। चलिए आज मैं इसी को ट्राई करता हूँ फिर। और जनाब खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ बाहर। मुझे बताया गया कि ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। मैनेजर से जब मैंने पूछा तो आई डोंट नो कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड में कितना फ़र्क है, लेकिन बहरहाल कुछ ना मिलने से बेहतर था कि कुछ खा लिया। डोसा था, नहीं चना भटूरा था, बस ठीक था। बहुत ज़्यादा कोई इतना स्पाइसी नहीं था और ना कोई ख़ास टेस्ट था, लेकिन ये है कि गुजारा हो गया। अब चलते हैं और जाके एक्सप्लोर करते हैं किसी और जगह को। और जनाब ये है पियर 39। पियर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पियर है ये। यहाँ पे बेशुमार गिफ्ट शॉप हैं और सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि मैं उसमें एक टावर में गया था जिसे क्वाइट टावर्स कहते हैं, वो है सामने। आज मैं इतना चलाऊँ कि मेरी एक टांग तो बिल्कुल ही जवाब दे गई है, क्योंकि ऐसी जगह पे आके चलना बहुत पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो चलने की तो फिर बाद में बहुत थकावट होती है। तो बस हम जैसे लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं वो फिर एक दिन निकलते हैं सैर के लिए, तो उनके साथ तो फिर यही असर होता है। और जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिम वगैरह जाते हैं रेगुलरली, उनको ये प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता। हम जैसे लोग तो अपना मसल ही पुल करवा के बैठ जाते हैं। आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तो आज का मेरा सफ़र ख़त्म हुआ और उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स देके ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।